Dear friends, today I am going to discuss about the heart attack and I will prefer to use this topic and speak in Hindi जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें। आज वर्ल्ड हार्ट डे पर मैं समझाना चाहता हूँ कि हार्ट की इम्पोर्टेंस या इसकी महत्वता क्यों है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लगातार 24 घंटे 24/7 काम करता रहता है। इसी की बदौलत ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ये धमनियाँ जिसे हम आर्टरीज बोलते हैं, इसके द्वारा ब्लड पहुँचता है और ऑक्सीजन पहुँचता है। यदि किसी भी समय, किसी भी वजह से हृदय को रक्त या ऑक्सीजन की पूर्ति में, सप्लाई में कोई कमी होती है, तो वो उसके वर्किंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। इसे हम हार्ट फेलियर भी बोल सकते हैं या हार्ट अटैक भी हो सकता है। ऐसे मामलों के कारण क्या हैं? इन मामलों में सबसे प्रमुख कारण है ब्लड प्रेशर जिसे रक्तचाप कहते हैं, बढ़ना और अधिक कोलेस्ट्रॉल का होना। अधिक कोलेस्ट्रॉल होने से या ब्लड प्रेशर होने से जो आर्टरीज होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया आर्टरीज का काम है ब्लड को पहुँचाना, वो अधिक सख्त हो जाती हैं, उससे अंदरूनी दीवारों को नुकसान पहुँचता है और जिसकी वजह से रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल या फैट की जुटने का जोखिम बढ़ता है। जब फैट्स की मात्रा अधिक होती है, तो आर्टरीज की अंदरूनी दीवारों में वह जमा हो जाता है, जिससे कि उसकी सप्लाई को वह अवरोध यानी कि रुकावट पैदा करता है। हार्ट अटैक के जो लक्षण हैं, वो अलग-अलग व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं वो लक्षण बताऊँगा जो आम तौर पे सामान्य कॉमनली लोगों में होते हैं और जिसमें अधिकतर सुन्न होना, छाती फूलने, दर्द का एहसास होना या साँस फूलना और अपने स्पेशली लेफ्ट हैंड की भुजाओं में, लेफ्ट हैंड की आर्म में या जबड़े या पीठ में दर्द महसूस करना और या उबकाई या उल्टी का महसूस होना। इस हार्ट अटैक को व्यक्ति अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करके उसके होने वाले रिस्क से, जोखिम से बच सकता है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जीवन शैली में हमारा हेल्दी फूड जिसे हम कहते हैं स्वस्थ आहार। हार्ट के लिए स्वस्थ आहारों के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है सब्जियाँ, फल, अनाज, नट्स या मछली सेवन इत्यादि और अधिक फल, सब्जियाँ, समूचे अनाज, अनेक अधिक फाइबर वाले आहार खाने से और फलों में कैलोरी की मात्रा भी कम होती है जिसकी वजह से हमें फाइबर अधिक मिलता है। और ये जितने भी आहार हैं, इन आहार से कार्डियोवास्कुलर रोग जिसे कि हम हार्ट की प्रॉब्लम कहते हैं, उसकी रोकथाम में हमें काफ़ी मदद मिलती है। डियर फ्रेंड्स, खाने के बाद सैचुरेटेड फैट की ऊँची मात्रा वाले आहार कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं और रक्त प्रवाह को घटाते हैं तथा हार्ट अटैक का जोखिम कम करते हैं। इसलिए हमें जोखिम कम करने के लिए हृदय के लिए शुद्ध आहार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सैचुरेटेड फैट की ऊँची मात्रा वाले आहार सीमित करें, जो पशु आहारों से मिलता है जैसे कि चीज़, फैटी मीट्स, दूध वाली मिठाइयाँ, टॉपिकल ऑयल और अधिक प्रोसेस किए गए आहार और अनसैचुरेटेड फैट्स का चयन करें, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ाते जैसे नट्स हैं, फिशेज़ हैं, वेजिटेबल ऑयल हैं, ऑलिव ऑयल हैं, सनफ्लावर ऑयल जैसे पदार्थों में अनसैचुरेटेड फूड काफ़ी पाए जाते हैं। अपने नमक का सेवन थोड़ा कम करें हैं, खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें पहले से ही ब्लड प्रेशर रहता है और आप सोडियम की मात्रा अपने भोजन में सीमित करने का प्रयास करें, जो कि आम तौर पे 2300 मिलीग्राम यानी एमजी प्रतिदिन से कम हो। ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है। और डियर फ्रेंड्स, अच्छे आहार, संतुलित आहार के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक व्यायाम योजना करना, एक्सरसाइज़ को प्लान करना, जिससे कि हम आइडियल वेट अपने बॉडी का मेंटेन रख सकते हैं और व्यायाम करने से हमें जो कैलोरीज़ होती हैं, उसको जलाने में मदद मिलती है, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल उसको घटाने में मदद मिलती है और साथ में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एचडीएल कहते हैं, उसको बढ़ाने में मदद मिलती है। और हृदय के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें एरोबिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जिसके अंदर दौड़ना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग चलाना कुछ ऐसे उदाहरण हैं। यदि आपकी छाती में या आपके शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द या दबाव हो, पसीना छूटने लगे और सांस लेने में कठिनाई हो, तो ठहर जाएं और तुरंत ही मेडिकल सहायता लें। यदि आपको जोड़ों की समस्या है, तो कम मेहनत वाली गतिविधियां करें,
जैसे कि तैरना या चलना। व्यक्ति एक वीक में 2.5 घंटे की मीडियम एरोबिक एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रख सकता है, जैसे कि तेज चलना, या हर हफ्ते में 1 घंटा और 15 मिनट का अधिक तीव्रता का व्यायाम, जैसे कि जॉगिंग करना। हार्ट अटैक को छोड़ने का अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है स्मोकिंग छोड़ना और अपने अल्कोहल का सेवन सीमित करना। धूम्रपान और बहुत अधिक अल्कोहल वाले पीने से रक्तचाप बढ़ता है, इसके अतिरिक्त कैलोरीज भी बढ़ती है, इससे वजन बढ़ता है, और सिगरेट पीने से भी ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी होती है, तथा आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम धूम्रपान, अल्कोहल को अपने नियमित मात्रा में करें। असल में तनाव के स्तर जो हार्ट अटैक को कंट्रोल करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको हमारे को कम से कम रखना है, क्योंकि ये तनाव का स्तर है, ये एक ऐसा स्तर है जिससे व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित करके बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से कंट्रोल कर सकता है। कुल मिला के जीवन शैली में सुधार करके, जैसे मैंने बताया, अच्छा आहार, अच्छा व्यायाम और सब में तनाव को कम करके हम हार्ट अटैक की रोकथाम को करना संभव है। और इस रोकथाम को कम करने के साथ-साथ हम अपने जीवन में पूर्ण स्वस्थ होके रह सकते हैं। So World Heart Day पे dear friend, it's my request again to summarize, to have a good exercise and to have a good healthy food and without tension. Thank you.